सबको हरिओम। वाणी शुरू करेंगे। ओम सद्गुरु प्रसाद। आकाश अमृत वाणी। वाणी का टाइटल है मौन। मौन है सोन, मौन है सोन, मेरी गिफ्ट है मौन। मौन में ज्ञान पक्का होगा। मौन से संकल्प विकल्प द्वैत द्वेष खत्म होते हैं। मौन से संकल्प विकल्प द्वैत द्वेष खत्म होते हैं। मौन ही सर्वोत्तम भाषा है। ज्ञान के बाद मौन करने से शक्ति बढ़ती है। इसका एक दिन अनुभव करो। ज्ञान के बगैर मौन नहीं होती है। मैं एग्रेसर बनकर कुछ भी बात नहीं करेंगे। डिफेंस में बात हम करें या नहीं करें, फ्री हैं। एक शब्द भी घर में हम क्यों बोलते हैं? बोलने से कौन सा सुर निकल सकता है? कभी माँ, कभी बेटी, कभी सेठानी नहीं बनेंगे। कुछ भी बोलने से सियाणप सिद्ध होती है। आई नो, आई एम, इसने क्या बोला? एक बार मौन होगा तो तुम्हारे लिए ज्ञान देकर निकाल दो, तो तुम्हारे लिए कोई झूठ नहीं बोलेगा। एक बार मौन होगा तो तुम्हारे लिए कोई झूठ नहीं बोलेगा कि इसने क्या बोला। जो कुछ अंदर चले उसको ज्ञान देकर निकाल दो। हमेशा के लिए मौन हो जाओ। पहले तुम देवता बनो और फिर खुदा बनो। जुबान की मौन से मन की मौन शुरू हो जाएगी। जुबान की मौन से मन की मौन शुरू हो जाएगी। मन को हर हालत में रहने की आदत डालो। मन को सिखाओ। तुम देखोगे कि जो वचन अच्छा नहीं लगा था वह अब अच्छा लगने लगेगा। मन को मौन का पाठ सिखाओ। मन, तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन को मौन का पाठ सिखाओ। मन, तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। साधो चुप का है संसारा, साधो चुप का है संसारा। ज्ञान से पहले कोई लाख समझाए चुप रहो तो नहीं रह सकेंगे, क्योंकि मन पर कंट्रोल नहीं है। हम कहेंगे कि आगे वाला क्यों नहीं सुनता। हम सबको ज्ञान सुनाने लग जाते हैं। जब तुम बैलेंस में आओगे तो मौन आ जाती है। तुमको मौन अच्छी लगने लगे। बड़े बैरिस्टर, डॉक्टर कम बोलते हैं। बड़ा होवे तो कभी ना डोले, थोता होवे सो बोले। हम हर वक्त तुमको मौन के लिए बोलते हैं, पर तुमने बैल टंटू की तरह समझा ही नहीं है। मुझे तो गुरु का शुक्राना है कि स्थित और मौन के सहारे अंदर और बाहर का मजा लेना सिखा दिया। मौन उसको आती है जो सारी जिंदगी का काम उतार के बैठा है। सच्ची मौन से प्रारब्ध के कर्म भस्म हो जाते हैं। मन से कर्म ना बने, मन से मौन, मन से ना चले। मन से कर्म ना बने, मन से मौन, मन ना चले। मौन उसकी सच्ची है जिसके अंदर का
सब अहंकार खत्म हो जाए। मौन उसकी सच्ची जिसकी आसक्ति नहीं है। अंदर से इमोशन है, बाहर से मौन करते हैं, ये सच्ची मौन नहीं है। जानते हुए भी चुप रहना, खबर रखते हुए भी बेखबर रहना, ये सच्ची मौन है। मौन करेगा तो ना दोस्त बनेगा ना दुश्मन। ज्ञान का पहला सबक है मौन। जब तुम बात करते हैं तो देह में आ जाते हैं। मौन से पक्षपात रहित रहेंगे। मौन से एक भी विकार नहीं आएगा, अंदर ही खत्म हो जाएगा। जिसने एकांत का मजा नहीं लिया, समझो ज्ञान नहीं लगा। नुकसान देखकर भी चुप करना पड़ता है, तभी आगे वाला सीखेगा। बात करता है तो भगवान से जुदा हो जाता है। आत्मा में कोई बात ही नहीं है, इसलिए मर कर रहो संसार में। अब तक बात किया, नुकसान में रहे कि फायदा हुआ? अपने से पूछो तो मौन हो जाएगा। ख्यालों से खाली, वादों की है आजादी। जो भी होता है मन के संकल्प से होता है। संकल्प से खाली मन है, शांत है, वही निर्वासना है। वही निर्वासना होके मौज में रहेगा। जरूरत के टाइम पर बोलना एक शब्द, या दूसरे की भलाई या दूसरे को एनकरेज करना, ये भी मौन है। सच्चा होवे, प्यार होवे या बहुत जरूरी होवे, तभी हमारा एक शब्द निकले। मौन है सोन, तुम्हारी सदा मुस्कुराहट की मौन हो। मौन में पाप नहीं होगा। किसी ने पूछा, परमात्मा की बोली भाषा क्या है? जवाब मिला, मौन। बाहर की मौन देवता बनाती है, अंदर की मौन भगवान। बाहर की मौन देवता बनाती है, अंदर की मौन भगवान। मौन 3 प्रकार की है। कम बोलना, जरूरत के समय बोलना, और टेलीग्राम की तरह टू द पॉइंट बोलना। पहली मौन है कम बोलना, दूसरी मौन है जरूरत के समय बोलना, और तीसरी है टेलीग्राम की तरह टू द पॉइंट बोलना। आत्मा की बात करना भी मौन ही है। साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर। The greater silence is higher the state, deeper than the kingdom of death. मौन से ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ती है। बोलने से भी शक्ति कम होती है। बोलत बोलत भय विकार। पहले गुरु से बात होगी, फिर इशारा, फिर मौन में पहुंचा। हरिओम। सभी प्रेमियों को हरिओम। सबने वाणी सुनी, अब आप सब बात करें इसके ऊपर। बहुत बार चला है जीवन में, सत्संग में मौन पे। आप सबका क्या अनुभव रहा मौन को लेकर? हम मौन में कितना उतर पाए? नहीं उतर पाए तो क्यों नहीं उतर पाए? जरूर अंदर वाला तो बताता है कि क्या कारण है जो मेरी चुप नहीं आती है मुझे। मैं बोले बिना रह ही नहीं पाता किसी परिस्थिति में, किसी ऐसे मौके पर जहां चुप होना चाहिए। यही तो पुरुषार्थ और साधना थी। अगर नहीं हो पा रही है
तो उसी के लिए वाणी बार बार आती है गुरु के सामने कि तू वहीं का वहीं क्यों खड़ा है, आगे बढ़। सबसे पहली जरूरत तो हमारी चुप होने की ही है। अगर हमारी ये जुबान ही बंद नहीं होगी तो फिर क्या काम होगा, मुझे बताओ। आपको क्या लगता है? अब आप लोग आगे आइए, हम आप सबके अनुभव या जिनकी रुकावटें बाधाएं आ रही हैं आगे बढ़ने में, इन चीजों को क्रॉस करने में, तो वो प्रश्न भी करें। और या जिन्होंने कुछ सफलता प्राप्त की है या उसका कुछ अच्छा अनुभव उन्हें हुआ है किसी परिस्थिति में, तो शेयर कीजिए। एक एक करके आप लोग आगे आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक ही जना बोलता रहे वाणी के ऊपर, क्योंकि बातें तो वही होती है ना। कितने सुंदर सुंदर पॉइंट्स आए हैं पूरी मौन की वाणी। एक एक करके उनको उठाओ। नहीं बोलोगे ना आप लोग तो फिर हम सत्संग आज यहीं स्टॉप कर देंगे, हरिओम कर देंगे। अब बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं चलेगा, सबको बोलना है। सीमा आई है। हरिओम बच्चा। सच में आंटी जी, मतलब मौन ही है कौन। मतलब बहुत बचपन में मेरी नानी बोलती थी, एक चुप और 100 सुख। तो मुझे लगता था ये कैसी बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं, शोर नहीं बताएंगे तो हमें कुछ मिलेगा थोड़ी ना। तो मैं मतलब ऐसे हंसते हंसते टाल देते थे। और बड़े हुए तो भी मुझे मतलब अब सत्संग में समझ आया कि उस बात का मतलब क्या था। जब मौन पे ये वाणी भी चली तो मेरे मन में वो बचपन भी रिव्यू हो गया एकदम से कि एक चुप और सुख इसके लिए निबट जाते हैं कि भाई चुप रह जाते हैं। अगर एक सुख से हमारे अपने सुख के लिए, दूसरे के लिए नहीं, हमारे अपने ही मन को बहुत शांति मिलती है चुप रह के। और अब तो ये लगने लग गया है कि हम फालतू में ही सवाल सामने वाले से पूछते ही क्यों रहते हैं। जो होना है वो प्रभु की इच्छा से होना है, हमारे करने या कहने से तो कुछ होना नहीं है। फिर भी हम अपने आप को बहुत ऐसे समझते हैं। ऐसे होती हैं गलतियां, अब गलती भी होती है, बोलने के बाद रियलाइज होता है कि ये बात क्यों बोली, इस बात से बिना बोले चल सकता था। तो ये जो जागृति जागृति आती है, ये आती है वचन सुन के, और आज की वाणी ने उसको और पक्का कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोला कि चुप रहने से शांति आती है। हमने जीवन में यही पकड़ा कि मनुष्य को क्या चाहिए, सुख और शांति। अब दोनों में से एक चीज तो हमारे लिए देखो सामने ही है कि अगर हम चुप हो जाते हैं तो हमारी शांति ही शांति है। और बहुत अच्छी अनुभव की बात आपने कही कि बहुत बार ऐसे लगा कि बोले और उसके बाद तुरंत हमें ही महसूस हुआ, अरे बिना बोले तो चल सकता, मैं क्यों बोला, है ना। ये तो सभी को लगता होगा। लेकिन अब देखना ये है कि हर बार बोलने के बाद हम रियलाइज भी करते हैं कि नहीं बोलते थे तो ज्यादा अच्छा था, मैं क्यों बेकार में बोल। अब इससे आगे बढ़ना है कि हर बार जब भी अंदर से उबाल उठे कि मैं कुछ बोलूं तो हम उसी टाइम अपने ऊपर नियंत्रण करें, संयम करें। आखिर ये सतपथ, ये सत का रास्ता है किस चीज का? देखो क्या निकल के आ रहा है, संयम का। किसका संयम? मन का ही तो संयम है ना। कौन बुलवाता है? हमारा मन ही तो बुल। असंयमित मन बोलता है और संयमित मन ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कितनी जरूरत है। ऐसा भी नहीं है कि हम गूंगे हो जाते हैं, कितनी जरूरत है उतने ही शब्दों का चयन करके कम से कम शब्दों में हम अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन वही इमोशन सारी जिंदगी हो गई। कई लोगों का अभी तक भी पता चलता है कि बहुत बहुत बोलते ही जाते हैं। भगवान ने कहा बोलत बोलत भय विकारा। हमारे को समझ नहीं आती ये बात कि बोलत बोलत भय विकारा। हम बोलते जा रहे हैं और अपने अपने को खराब करते जा रहे हैं। कब जाके? बहुत अच्छा शेयर किया, अपने जीवन में जो ऑब्जर्व किया आपने वो आपने बताया।
ऐसे ही चाहे रेपिटिशन करो, अगर एक योगी ने एक अपनी बात बोली है, आपका भी वही अनुभव है तो आप बोलो, क्योंकि वो आपका है। सेम अनुभव बेशक हो, सब लोग आएंगे नहीं तो हमने जैसे बोला आज 5 मिनट वेट करेंगे हम, मैं फिर उसके बाद। नमस्कार हाँ जी, नमस्कार नमस्कार हाँ महेंद्र जी नमस्कार, मैं आपका नमस्कार स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। मैं मौन पे जरूर बोलूंगा जी। मैं बहुत जरूर। समय से मौन मौन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस क्या कर रहा हूँ, मैं मौन में गया हुआ हूँ, मतलब जा चुका, ऑलमोस्ट जा चुका हूँ। लेकिन ये हाँ, जिस तरह आप सब बोल रहे हैं, इतना आसान काम नहीं है। मौन मौन रहना भी बहुत एक साधना है। ये कोई इतना आसान है ही नहीं एक परिवार के लिए। मैं एक सीधा एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ मेरा बहुत परिवार बैठा हुआ है। मैंने मौन का एक ले लिया, मैंने इशारा कर दिया मैं आपको समय मौन रहूंगा, तो 2 दिन बाद आपका परिवार बोलेगा ये बंदा बहुत घमंडी हो गया है, कोई बात नहीं करता है, बोलता नहीं है, इससे बात करना वो है। इसके बीच बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जो सबको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो मौन तभी संभव है जब सही मायने में कोई समझ पाए कि मौन, जैसे आज आपने एक चैप्टर रख दिया ना, तो इससे बहुत लोग समझ जाएंगे कि मौन क्यों जरूरी है। यूं तो अगर हम कहें कि हम मौन रखेंगे और परिवार हमारा 20 लोगों का हो, मैं अकेला चुपचाप पीछे बैठा हूं, वो कहेंगे यार तो बहुत नखरे वाला हो गया बंदा। आप सच्ची मानिए, वो कहेंगे इससे तो ज्यादा नखरे वाला आदमी कोई नहीं है। बहुत पैसे वाला हो गया है, बहुत नखरे वाला हो गया है, बहुत घमंडी हो गया है, अगर आप सही समझे तो। अदरवाइज मैं कहता हूँ मौन से अच्छी चीज कुछ है ही नहीं। लेकिन ये है, मौन आप एक दिन में 1 घंटा भी कर ले ना, 2 घंटे भी कर ले, आपको 24 घंटे के लिए परमात्मा अपने पास ले लेता है। मौन का विचार ही ऐसा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये भी वही है आपकी तरह कि जैसे आप पाठ करते हैं तो धीमे धीमे हमको सब ये सीखने में 15-20 साल लग जाएंगे। मेरे जैसे को लग रहे हैं तो आप समझ सकते हैं इतना आसान है ही नहीं मौन। ये बहुत मुश्किल काम है। आप खुद मौन पे आप एक दिन आप ऐसे करिएगा, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, एक दिन आप मौन का ही भाषण दीजिए। मौन, सब मौन रहेंगे, आप ही मौन बैठिए और सबको बिठाइए मौन। देखिए 15 मिनट बाद कोई पीछे चुकुर चुकुर, सबको बोलिए अपने माइक खुला रखिए, फोटो खुला रखिए, पीछे एक कोई बात कर रहा होगा, दूसरा पीछे से कोई बात कर रहा होगा, तीसरा पीछे से कोई बात कर रहा होगा, और आप मौन बैठी हुई है चुपचाप। गुरु माँ मौन बैठी हैं, और जो शिष्य हैं, मैं शर्त लगाता हूँ ये मैं इसके हार जाऊंगा अगर सबको बिठा के बोलो आज सब मौन पे हैं, नहीं रह पाएंगे। ये इतना आसान नहीं है। हरिओम हरिओम। हरिओम। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपने अपने भाव रखे। बहुत सुंदर बात है कि एक दिन मौन की क्लास लगाई जाए, चुप करके सबके कैमरे और माइक ऑन किए जाए और देखो फिर क्या तमाशा होता है। अच्छी बात है। चलो, ये तो बहुत अच्छा रहा। बस अब मैं तो एक ही बात कहूंगी, आपके सारे जो भी आपने विचार रखे, कि हम कोई जो भी साधना गुरु से हमें मिलती है, गुरु ने इतना पूरा, जैसे आज योगी ने पढ़ा सारा मौन के ऊपर, तो हम ये कभी ना सोचें कि ये गुरु जो बोल रहे हैं ये कठिन है, क्योंकि हमारा मन ना सुन लेता है नेगेटिव चीज को जल्दी, और पॉजिटिव चीज को कहता है अरे नहीं, हाँ हम बोलेंगे नहीं, मौन तो करना बहुत आसान होता है। हम नहीं बोले कि मौन करना कठिन। मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ कि आसान नहीं है। मनुष्य कितनी कोशिश करता है, फिर बोलता है अरे 20 का परिवार है, मैं नहीं बोलूंगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि प्रकृति नहीं चलती है बिना बोले। तो इस पर गुरु ने बोला कि मौन का मतलब ये नहीं है कि तुम गूंगे हो जाओ। मौन का मतलब है टेलीग्राफिक लैंग्वेज में बात करना। मौन का मतलब है प्रेम के 2 शब्द बोल के काम चला लेना। मौन का मतलब है किसी को सलाह, किसी को जरूरत है मेरी, तो मैंने उसकी जरूरत पूरी करी, उससे बात करके, उसका दिल लेके, वो भी मौन ही है। किसी के भले में कुछ बोलना। तो मौन की तो बहुत सारी परिभाषाएं आज जो योगी ने पढ़ा सारा गुरु का ज्ञान, उसमें बहुत सी बातें आई हैं। तो मेरे ख्याल से जब कल आपके पास आए तो दोबारा देखिए कि साधना करने के लिए उनमें से हम कौन कौन सी चीजों को उठा सकते हैं अपने जीवन में व्यवहार में लाने के लिए, प्रैक्टिस कर। तो ये आपके लिए है। बहुत अच्छा बताया, बहुत ही अच्छा, सारे सत्संग के लिए। बाकी लोग भी जरूर बोले,
बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें तो आए होंगे। ये मौन की वाणी तो बहुत ही सुंदर है। देखो ना, इसमें आ रहा है जैसे अभी महेंद्र योगी जी ने बात करी है कि दुनिया कहेगी तो घमंडी हो गया है, ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। तो एक बात बोले, दुनिया तो हमें कैसे भी नहीं छोड़ेगी, हम बोलेंगे तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगी। इसने ऐसे ही कह दी ये बात मुझको। अरे हमारे बोलने पर ही जूते पड़ते हैं, तो मौन पे पड़े, वो ज्यादा ठीक है। मार लो भाई जितने मारने हैं, घमंडी कह लो, कुछ भी कह लो, पैसे ये वाला आपने हो गया बिल्कुल कह लो। ये तो हम कह दो। सहन करते हैं, हम सहन करते हैं, लेकिन हाँ सबके सब सहन नहीं कर सकते इसको। ये हाँ, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, सबका ठेका हम नहीं लेंगे हाँ, कि सब सहन नहीं कर सकते हैं। सबको हम भगवान के ऊपर छोड़ेंगे, गुरु के ऊपर छोड़ेंगे, उनकी साधना के ऊपर छोड़ेंगे। जिसको जितना प्यार होगा गुरु के वचनों से, वो उतना उठ जाएगा। जिसको प्यार नहीं होगा वो गड्ढे में पड़ा रहे। हमें क्या लेना देना, इतनी बड़ी दुनिया है, हमने कोई जिम्मेदारी ली है सबको उठाने की? ना ना ना। मैं बेशक एक कोई शब्द में सत्संग से इसको जुड़ा खत्म हो। करूं, एक शब्द, सिर्फ एक शब्द में इसको बोल सकता हूँ, मौन भी बोलिए। अध्यात्म है। एक जिसको हाँ अध्यात्म बोलते हैं, ये मौन हाँ, है। मौन भी अध्यात्म है। वो आपने गीता पाठ किया या मौन किया, मेरे हिसाब से दोनों बराबर है। हरिओम। हाँ, क्योंकि मौन तो परमात्मा की भाषा है ना। मौन भगवान कहाँ बोल रहे हैं, इतनी बड़ी दुनिया को चला रहे हैं। हम 20 जन का परिवार चलाते हैं तो बोलते हैं बिना बोले कैसे चलेगा, और वो इतनी बड़ी सृष्टि को मौन में चला रहा है। कहते ना, मौन में आकाश, और मौन में धरती, मौन में वायु, मौन में सूर्य, इतनी सेवाएं हो रही हैं, कैसे चल रहा है मौन में। तो उससे हम घबराए नहीं और दूसरे को देखे नहीं कि बड़ा कठिन है ये करना सबके लिए। सबको छोड़ो, हम अपनी जिम्मेवारी लेंगे। और कोई हमें कुछ भी कहे, हमें टीके लगाए, अगर हम मौन में जाते हैं तो लगाओ, क्या फर्क पड़ता है मुझे। वैसे भी तो दुनिया की कितनी बातें और लानतें सुनता है इंसान। तो आज अपने परमात्मा के रास्ते पे चलने के लिए अगर हमें किसी से कुछ सुनना भी पड़े। दूसरा, फिर मैं एक बात बोलती हूँ कि जितना जितना हमें गुरु के ज्ञान से प्रेम होता है ना, पक मानना कि हम फिर ऐसी मौन नहीं रखते हैं, सुनी मौन। अंदर से शब्द ही वही निकलते हैं जिससे सामने वाला तृप्त हो जाता है। और इससे भी बड़ी मजे की बात बोलती हूँ, योगी के चेहरे की हल्की सी स्माइल सब कुछ कह देती है। शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जहां शब्द की जरूरत पड़ती है हमें तो पता ही नहीं लगता हमने क्या बोला। और मजे की बात बताती हूँ, जिस योगी ने परमात्मा का रास्ता पकड़ा है, जिसने सोचा मुझे गलत ना सोचना है, गलत बोलना है, पकमाना उसके मुख से अगर कोई ऐसी बात भी निकल गई जो शायद उसको नहीं बोलनी चाहिए थी, सामने वाले को बुरा नहीं लगे, क्योंकि अब वो समझ गया है कि ये गलत बोलता ही नहीं। वो समझ गया है इसका तो मेरे से प्यार है। जब तो हम दुनिया हमें समझने लग जाए, वही तो बात है हमारी, वही तो मंजिल है हमारी। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से है? उसकी शुरुआत इस मौन से है, जो जिसका हमें थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें अभ्यास है बहुत ज्यादा बोलने का, बहुत अपनी मैं करने का। तो बस ये थोड़े में ही मैंने अपना भाव रखा। आपने अच्छा खोला ताकि ये पॉइंट्स भी निकले। अब मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, जैसे 2 योगियों ने बोला, कम से कम 5-6 योगी और आए, तभी हम सफल मानेंगे और सत्संग ऐसे ही होगा। अब ये नहीं कि वाणी बोलते जा रहे हैं और आपको समझाते जा रहे हैं कोई। अब देखो, हम दूध पीते बच्चे थोड़ी रह गए हैं, आप लोग सब बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन आपको तभी पता चलेगा जब आप आगे आके बोलोगे। हाँ, कौन बोलेगा मौन के ऊपर? हरिओम आंटी जी। हरिओम मोनिका, हरि स्वागत है आंटी जी, एक चीज आती है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, तो भगवान की हाँ। ग्रेस में भी आवाज नहीं होती है ना। जब हम भगवान मौन की ग्रेस में भी, मतलब जो भी ब्लेसिंग्स हमें हाँ। भगवान देते हैं उसमें भी हाँ। कोई आवाज नहीं होती है हाँ, ना। हाँ। तो मतलब वो जो आपने अभी बोला कि वो पूरी सृष्टि मौन में चला रहे हैं, और हाँ। एक अभी वाणी में आया था कि अगर हम मुंह से मौन होते हैं तो देवता बनते हैं, अंदर से मौन होते हैं तो भगवान बनते हैं। तो अगर तो स्टार्टिंग तो हमारी मुंह से मौन रखने से नहीं होगी, कि जहाँ शायद जरूरत है वहां पे भी हम एक बार चुप हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल काम है ना। वहां पे अगर चुप होना शुरू कर दें, मे भी ऐसा करना है, मतलब जो मुझे अपने लिए लग रहा है कि मे भी ऐसा करके देखो कि मे भी अगले 2 दिन के अंदर नहीं जरूरत के ना ही बोलो,
है ना। मतलब जब बोलते हैं, जैसे बच्चों के साथ भी बोलते हैं, तो आधे से ज्यादा टाइम तो लड़ ही रहे होते हैं कि ये पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले एंड ऑल दैट। तो वो कहते हैं अगर उस चीज को आप छोड़ दो, किसी और तरीके से बोल सकते हो तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। अगर 2-2 दिन करके अगर हम शुरू करें अपने आप को चैलेंज करना, तो शायद थोड़ा हम बेटर वे में पहुंच पाएंगे। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल सही बताया कि बाहर की मौन हमें मनुष्य बनाती है। देखो ना, कितनी बड़ी बात है। देखो, हम अगर बक 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 कर रहे हैं, बोले ही चले जा रहे हैं, एक बात को लंबा खींच रहे हैं, करते हैं कई लोग, हमने भी किया होगा। ऐसे थोड़ी हमको पैदाइशी इतने आगे हो गए। भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से आज थोड़ा सा कुछ बात समझ में आ रही है। लेकिन कई लोग क्या होता है, बात को इतना चारों तरफ बखेर देंगे, फिर जो मिलेगा उसको बोलेंगे, पकड़ पकड़ के सुनाएंगे एक ही बात को, और उससे भी तसल्ली नहीं होती तो फोन कर करके सुनाते हैं अपने मन की व्यथा को। अरे क्या हो गया, तूफान आ गया, प्रलय हो गई, क्या लुट गया, ये तो पूछे हम अपने आप से। जब हम इतना बिखेरते हैं अपने आप को, कल जो जो करता है उसको पता चल जाए। ऐसा नहीं है, किसी को बताने की हमें जरूरत नहीं। देखो, बहुत खुली बात कर रहे हैं हम आपसे, क्योंकि नहीं करें ना खुली बात तो ये मन हमारा समझेगा भी नहीं। और हमें तो दर्द है एक के लिए, हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, दर्द है किसी के लिए तभी बोल रहे हैं कि अभी भी हम संभल जाए, अभी भी समय है। आखिर हम कब संभलेंगे, कब सुधरेंगे, कितना समय लगाएंगे? वही वही गुरु के वचन बार बार क्यों सामने आ रहे हैं? क्योंकि अभी भी हम संभले नहीं। और सच में कहती हूँ, मैं तो अभी तक अंदर में निकलता है, जब भी मैं भगवान के सामने खड़ी होती हूँ, अंदर में आता है कि भगवान मुझे इंसान बना। तो अंदर वाला पूछता है कि अभी तक हम इंसान नहीं बने, मनुष्य कहलाने के काबिल नहीं है क्या? वाकई नहीं है। तभी अंदर वाला कह रहा है कि कितनी जरूरत है अभी सुधरने की हमको, क्योंकि हमें गुरु इतना ऊपर ऊंचा मिला है, पूर्ण गुरु मिला है, उसको दर्द है हमारे लिए। तभी तो वही तो हमारे अंदर बैठ के ये बोल रहा है कि मुझे इंसान बना दो, मुझे मनुष्य बना दो। तो देखो, जब हम खुद बोलेंगे ना अपने आप से कि हे प्रभु मुझे इंसान तो बनाओ, तो हमारे अंदर अपने आप आएगा कि क्या मैं इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हूं? तो अच्छा है ना, हमारे मन को ये पता चले कि मैं तो इतने के भी काबिल नहीं हूं। क्योंकि कई बार हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। हम वाणी पढ़ रहे हैं, हम वचन बोल रहे हैं तो हम बड़े हो गए, कुछ भी ना। भजन बोल रहे हैं तो हम बड़े हो गए, हम कुछ भी नहीं। यहाँ आ जाए हम कि हम कुछ नहीं है, तब देखो शुरुआत होगी। अपने ऊपर जब दृष्टि जाएगी, सारी दृष्टि, सारी नजर हमारी दूसरे के ऊपर है। वो क्या करता है, उसने क्या बोला, बस अपने को देखे। इतना पहरा रखे हम अपने ऊपर। भगवान ने बोला अपने चौकीदार खुद बनो, अपने पुलिसमैन तुम खुद बनो। पुलिस चोर को पकड़ता है ना, हमारे अंदर भी तो चोर बैठा है। कितनी गलतियां हम करते हैं, कितना बड़ा चोर है हमारा मन। कभी हमने पकड़ा अपने आप को? आज पकड़ना शुरू कर दें तो बस किसी चीज की फिर जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारी दृष्टि हमारी अपने ऊपर चली है। बाहर देखना ही बंद। और जब बाहर देखना बंद करेंगे तो मौन करनी थोड़ी पड़ेगी। बोलते तो हम इसीलिए क्योंकि हम बाहर देखते हैं, और बाहर इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें अपने को देखने की आदत नहीं। चलिए, समय भी सीमित ही होता है, 1-2 लोग और आए। बहुत अच्छा विषय है। हाँ अचिष्टा, आप एक कोई वचन बोल दीजिए शॉर्ट में। हाँ जी आंटी जी, बस एक वो पिछले अपने हमने करा था कि गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। तो उससे ये बात ऐसे कनेक्ट हुई। वैसे तो मौन पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर पीस ऑफ माइंड भी तभी आएगी ना जब पूरा हार्ट और मुख जो है वो पीस में है, तभी दिमाग तक पीस। अगर मन ही हलचल में चले जा रहे हैं तो दिमाग को शांति क्या, तो फिर हम अपने गोल तक तो नहीं पहुंच पाए ना। राइट, बिल्कुल। हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो पीस ऑफ माइंड, द गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। बिल्कुल, इतना भी याद रखे इंसान तो, और सारा दिन शांति में रहे। देखो, इसके लिए क्या करो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे अपना काम करो। कई बार कहते बड़ी हबड़ तबड़ होती है इंसान की, एक बॉडी में इतनी हलचल होती है, भाग भाग के भाग, अरे क्या रुक गया, क्या लुट गया, कुछ नहीं, सब अपने आप होता है। इतने बड़े बड़े काम अपने आप हो जाते हैं। अरे तुम हाथ तो ऊपर करो, उस प्रभु को तो देखो कि वो बैठा है, और तू अपना अहंकार छोड़ बंदिया। तुझे लगता है मैं करूंगा, और तू उसको भूल जाता है। जैसे तुझे याद आता है मैं करने वाला, तो तू उसको भूल गया, तो मौन कहाँ से आएगी?
मौन तो तभी आएगी ना जब ये भरोसा पक्का होगा कि करने वाला वो बैठा है, वो कर रहा है सब कुछ, तो चुप कर, अब तेरा आराम करने का समय आ गया, शरीर से भी, और ये मुख का भी तो आराम चाहिए। बोलत 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 क्या मिला? अरे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है, कम से कम कुछ तो ले जाए कमाई शांत रहने की। हाँ, अभी अंजू जी आई थी। अंजू सुनता हो बेटा? हरिओम। आंटी जी, जैसे जितना इतना सत्संग सुना है उसके बाद हाँ। मौन तो आती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि खून ना बदले और चीजें ना आए। इतना गुरु ने इतनी हिम्मतें दी हैं और इतना ज्ञान दिया, इतना सिखाया है। घर का एक आदमी थोड़ी देर समझाता है तो समझ आ जाती है, और गुरु तो इतना समझा चुके हैं हमें। अंदर से बहुत शांति फील होती है कि हाँ, इस रास्ते में बहुत शांति है। क्योंकि ये नहीं है कि संसार में तो शोर है और हमारे मन के अंदर भी बहुत शोर है। 10 तरह की बातें हम बैठे बैठे सोच लेते हैं। तो उस शांति, इस शांति और उस शांति में, मतलब शोर में ना एक डिफरेंस तो आता है कि बार बार हम अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि अभी तक हम पूरे तो पहुंच नहीं पाए मौन तक। तो ये तो हमारे युद्ध चल रहा है कि बाहर का शोर और अंदर के शोर में कई बार बहुत ज्यादा हो जाते हैं परेशान। और कई बार इस तरह की शांति फील करते हैं कि गुरु ने इतना समझा दिया है, बस बहुत दिल नहीं कर रहा बात करने का, क्यों किया। और फिर कई बार लगता है कि बातें ज्यादा शोर मचाने से ना कर्मों का भी खाता बनता है, क्योंकि हम ज्यादा बोलने से ज्यादा बकवास कर देते हैं, और फिर और सामने वाले को अच्छी बुरी लगी तो एक कर्मों का खाता तो वो भी तैयार हो गया। तो अगर हम मौन में रहते हैं तो आधे कर्मों से तो वैसे ही बच जाते हैं। और दूसरी आपकी बात ये लगी है कि अगर मौन के साथ हम थोड़ा सा प्रेम भी जोड़ दें, और वो उस हाँ। प्रेम में अगर हम जब किसी से कुछ बोले तो वो वाणी सबको मतलब अच्छी भी लगती है, कर्मों से भी बचते हैं, क्योंकि बोलना भी जरूरी है, क्योंकि भगवान ने जबान दी है तो किस कारण से दी होगी, बात करने की प्रेरणा दी है तो किसी कारण से दी होगी। किसी को समझाना है, किसी को कुछ करना है, तो कुछ बन के ना बोल करना, उस प्यार में अगर कुछ बोल जाए तो फिर भी समझ आ जाएगा। बाकी ये रास्ता है, मंजिल तक जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। रास्ता बहुत प्यारा है जो गुरु ने दे रखा है, और पहुंचेंगे भी जरूर। तो अभी हाँ। चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अंजू। आपका पहला ही जो शब्द निकला मुख से कि शांति, मौन आई है। जल्दी से लोग नहीं बोल पा रहे हैं कि यही कह रहे हैं लोग कठिन है, लेकिन देखिए आपने शेयर किया इस चीज को, क्योंकि आपने इस चीज का अभ्यास किया या इस चीज को ऑब्जर्व किया कि अगर मैं मौन रही तो क्या हुआ। फिर जब उसका लाभ देखा कि मौन रहने से तो फायदा होता है, तो उस चीज को पकड़ा और फिर उस चीज पे अपने आप को खड़ा किया कि मैं ऐसा करूं। फिर हर सिचुएशन में आपने उस चीज को किया कि मैं ना बोलूं, तो आपको शांति मिली। ये मुझे आपका जितना भी आपने शेयर किया है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बाहर का शोर, भीतर का शोर, बहुत सही कह रहे हो आप। ये और जो संसार युद्ध, बुलवाता है आंटी, संसार बुलवाता हाँ। है, वो चाहता है कि बोले हम, वो बुलवाता है बार बार। हाँ हाँ, देखो कितनी प्रैक्टिकल बात आप बोल रहे हो। दुनिया हमें चुप भी नहीं रहने देगी, वो हमें उकसाएंगे, लेकिन अब हम समझ गए इस बात को कि दुनिया हमें एक उकसा रही है। हम क्यों बोले? हम गुरु के बच्चे हैं। अब हमारा संसार से कितना लेना देना है, कितना लेना देना है, बहुत लेना देना हो गया संसार से। अब संसार से लेना देना हमारा मौन होके ही हो सकता है। और मौन माना गूंगापन नहीं, मौन माना कम से कम शब्दों में व्यवहार कर। ये बातों सब समझ लें कि घबराओ नहीं मौन से। कभी किसी ने बोला जैसे बच्चों को डांटना पड़ता है, तो वो भी आपकी मौन ही, क्योंकि वो आपका धर्म है बच्चे को सावधान कर, कहीं भी आपको बोलना पड़े। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम मौन में आ जाते हैं तो फिर हमारे प्रीत के शब्द, प्रेम के शब्द निकलते हैं, वो भी मौन है। कुछ लोगों ने जैसे भी शेयर किया ना कि मौन करना बहुत कठिन है, क्योंकि वो तब कठिन लग रहा है जब हम बिल्कुल जैसे टेप लगा लिया हो। वो नहीं है, बात को समझना है हमें। ये बड़ी प्रैक्टिकल मौन है, बड़ी मीठी मौन है। समझ आ रही है बात? अंजू जी, आपका मुझे शेयरिंग बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग बाद में आपके पास जाता है, और आज तो मैंने ये भी निवेदन किया कि वाणी के साथ ही ये शेयरिंग को रिकॉर्ड किया जाए, ताकि जब आपके पास कल वाणी आए तो वाणी के साथ ही सुनो इसको बात कि हर योगी क्या कह रहा है। तो जब अलग अलग योगियों के विचार आप सुनेंगे ना, तो डेफिनेटली हर योगी का बोला हुआ आपको बहुत हेल्प करेगा। भगवान की वाणियां तो एक आधार है, एक नींव है, लेकिन उसके ऊपर जो इमारत खड़ी होनी है वो हमारे अनुभवों से होनी है। तो वो एक योगी के अनुभव दूसरे योगी के बहुत काम आने वाले।
जैसे सब लोग दे रहे हैं एक एक करके, तो सबको लो, सबका विचार सुनो कि भाई उसने ये बात कही, इसका मतलब उसने परिश्रम किया, वो उसने अभ्यास किया इस पॉइंट के ऊपर, वो आगे बढ़ा, उसकी बात से आपको महसूस हो जाएगा कि जरूर उसने कुछ पाया है जीवन में गुरु के ज्ञान से। और बहुत महिमा करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है कि गुरु ने हमें बहुत दिया है, गुरु ने हमें बहुत डाला है। ये भी हमारे अंदर शुक्राने निकलने चाहिए गुरु के ज्ञान के, कि गुरु ने हमें एक क्या बार क्या दिया है। एक बार सत्संग हाँ। में बहुत अच्छी बात आई थी कि मंजिल कुछ नहीं होती, सिर्फ आपने हाँ। चलना है, वही मंजिल है। तो हम चल रहे हैं, बस जैसे भी चल रहे हैं, थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन हाँ। चल रहे हैं। मंजिल हाँ। नहीं है कोई भी, मंजिल चलना ही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कहीं पहुंचना थोड़ी है, जहां है वहीं रहेंगे, वहीं आनंद लेंगे, वहीं हमारा आनंद का सरोवर छलकना शुरू हो जाएगा। बस हम चलते रहें, और चलते रहने से मतलब ये है, हम जैसे जीवन में जुड़े हुए हैं सत्संग से जुड़े जाएं, प्यार के ज्ञान के वचन सुनते रहें, बोलते रहें, मुख पवित्र करते रहें, शेयर करते रहे, ये भी प्रेम है। आप आगे आके जो लोग बोल रहे हैं, ये आपका प्रेम हो रहा है पूरे सत्संग से, तो यहीं से प्रेम करना शुरू करो ना। अब यहीं आप माइक ऑन नहीं करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, तो बाकी मैं आपसे क्या उम्मीद करूं कि आप जाके दुनिया में प्रेम करोगे या घर वालों से प्रेम करोगे। यहाँ तो करो प्रेम, हरिओम ही बोल दो, और ये इतना ही बोल दो, हमें बहुत अच्छा लगा, आज से हम मौन का अभ्यास करें। हाँ, और कौन बोलेगा? 5 मिनट और। अब ये मत सोचना 5 मिनट है तो कोई और बोल देगा, मैं नहीं खोलूं अपना कैमरा माइक। जल्दी जल्दी खोलो। कौन कौन? जी हरिओम, आपका स्वागत है, बोलो। मौन में ही सुख है सब, कोई गलती नहीं करो, बोलो मत उल्टा सीधा, चुप हाँ। रह के, चुप रहने में ही हमारी भलाई होती है। हाँ, आपके बोलने से मुझे पता है क्या आ रहा है मधु जी, कि आया भी था शायद वाणी में या किसी ने बोला है कि मौन रहने से हमारी एनर्जीज भी बहुत बचती हैं। ये भी ठीक है। जब हम बोलते हैं तो आप एहसास करना, बाद में हम इतना थक जाते हैं या इतना ऐसे महसूस करते हैं ड्रेन्ड आउट, जैसे मैं क्या, मेरी एनर्जीज कितनी निकल गई। कभी कभी दिमाग थक जाता है, किसी के साथ बहुत आर्गुमेंट्स हो जाए ना, बहस हो जाए, हाँ, किसी बात पर बहुत देर तक बात करो किसी से, तो शरीर भी थकता है, दिमाग भी थकता है। तो ये क्या है कि गुरु हमें ऊर्जा देता है, ज्ञान की एनर्जी है जो हमारे अंदर गुरु इंजेक्शन डाल रहा है, और हम उसको कहाँ बहा देते हैं, उस एनर्जी को दूसरों से बात करने। बहुत अच्छा, आपके बोलने से ये वचन निकला, चुप रहने में ही बहुत एनर्जी सेव होती है। ये बात आज ये सबके लिए है कि चुप रहने से हमारी एनर्जीज सेव होती है। और वो कौन सी एनर्जीज है? हमारी आध्यात्मिक एनर्जी। फिजिकल तो है ही है, हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम बोलते हैं। बोले तो ज्ञान का वचन बोले, प्रेम का वचन। हाँ जी, क्या चेष्टा सुंदरकांड का पाठ करें? हाँ जी, और आगे के लिए 10 मिनट ही रह गए। आगे है 10 मिनट ही रह